तो हाय फ्रेंड्स, आपने वो गाना सुना है, लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा ना, रातें न अब मेरी ना मेरा सवेरा। तो आपको मोह लाया है, ग्रेजुएशन का मोह ना, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक। और आज हम लोग जानने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का सिलेबस। ठीक है, क्योंकि मोह माया के चक्कर में आप भी आ गए सेमेस्टर 6 में। चलिए, अच्छी बात है, मोह माया जब पढ़ाई में हो तो अच्छी बात है ना। तो चलिए, क्या खूब लगती हो। अरे भाई, यूट्यूब मत सर्च कीजिए, रांची यूनिवर्सिटी सर्च कीजिए। देखिए आराम से, मैं पढ़ाई को कभी भी सीरियसली नहीं लिया हूँ, ठीक है। हंसी मजाक में पढ़ाई कीजिए और धीरे धीरे नॉलेज लीजिए। तो चलिए, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का सिलेबस जानेंगे हम लोग। हालांकि एग्जाम का डेट नहीं आया है, फिर भी एग्जाम आपका या तो जनवरी में होगा या फरवरी में होगा। ठीक है, सिलेबस जान लेते हैं। आप लोग पूछते रहते हैं बार बार, तो सबसे पहले तो हम लोग नीचे में आते हैं और यहाँ पे सिलेबस में दिखाते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। और मैक्सिमम बच्चे सेमेस्टर 6 के बाद निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 7 और 8 जाइएगा तो उसको रिसर्च बोलते हैं, और रिसर्च में हर बच्चा नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिसर्च में जाने के लिए आपका जो है 7.5 CGPA होना चाहिए। ठीक है, मतलब लगभग लगभग 70% प्लस रहता है। ठीक है, और मतलब आप चाहे तो सेमेस्टर 6 में निकल जाएंगे और सेमेस्टर 7 में वही लोग जा पाएंगे जिनका 7.5 रहेगा। ठीक है, और वो भी चाहे तो निकल सकते हैं। अगर निकल जाएंगे तो क्या बेनिफिट रहेगा? बेनिफिट ये रहेगा भाई साहब, अगर आप निकल जाते हैं तो निकल जाएंगे तो क्या बेनिफिट रहेगा, 3 साल में निकल जाएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, सब फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आज मेरा माउस जो है ना साथ नहीं दे रहा है उतना। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस आपको कौन सा फॉलो करना है। यहाँ पे 3 सिलेबस है। ये वाला जो है यहाँ पे रिवाइज्ड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 22-26 एंड फर्स्ट सेमेस्टर 23-27 ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है सेमेस्टर 6 का एग्जाम होगा। ये नीचे वाले के नहीं, नीचे वाला के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये पुराना वाला है। ओनली सेमेस्टर 1 और 2 जो 22-26 है उनके लिए ये वाला था, केवल आपके लिए। आपका सेमेस्टर 6 में ये सिलेबस फॉलो करना है। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 में आपका एसी पेपर नहीं रहेगा, ना बैक पेपर रहेगा, ना एमडीसी रहेगा। ठीक है, ना सेक रहेगा, केवल रहेगा आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर। मेजर और माइनर क्या क्या पढ़ना है, सपोज दैट अभी मैं एक दिखा रहा हूं जस्ट एग्जांपल। ठीक है, सब कोई सुनिएगा पहले ध्यान से, उसके बाद फिर हम बताएंगे। ठीक है, अरे यार बताएं ना, मेरा आज माउस जो है खराब हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आ जाते हैं, मान के चलते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं। अनुमान हम बता रहे हैं अभी, सब बीए बीकॉम बीएससी जो भी होगा आपका, ठीक है, आप इसी से पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं सिलेबस वाले में, सेमेस्टर 6 का कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है पहले ये जानिए। ठीक है, और माइनर पेपर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और मैं नोट्स वगैरह सब दे दूंगा धीरे धीरे। ये सेमेस्टर कहाँ तक पहुंचे, 4, और थोड़ा सा जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है सेमेस्टर 5 एंड देन सेमेस्टर 6। आराम से आराम से, अरे भाई बिना माउस के ना हाथ तो नहीं बैठता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सेमेस्टर 6। कौन कौन सा पेपर है सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा। क्या बताएं, काम ही नहीं कर रहा है। और कितने नंबर का होगा वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे टोटल कितने पेपर होंगे। टोटल 1 2 3 4 5 पेपर होगा। कितना पेपर का एग्जाम होगा सेमेस्टर 6 में? 5 पेपर का। ठीक है, 5 पेपर का एग्जाम होगा, जिसमें से 4 वो आपका मेजर पेपर रहेगा। कौन कौन सा मेजर पेपर रहेगा? तो मेजर पेपर रहेगा आपका यहाँ पे मेजर पेपर 12 13 14 और 15। ठीक है, कौन फोन कर रहा है जी? मेजर पेपर 12, मेजर पेपर 13, मेजर पेपर 14 और मेजर पेपर 15। ठीक है, ये 5 गो मेजर पेपर रहेगा, सॉरी 4 गो मेजर पेपर और 1 माइनर पेपर रहेगा। ठीक, 4 गो में 400 और माइनर पेपर 100, यानी कि टोटल 5 पेपर का 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। सब सब्जेक्टिव होगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं। माइनर पेपर MN2C। ठीक है, MN2C मेजर पेपर का सिलेबस तो इसी के नीचे में, जस्ट नीचे में आपको मिल जाएगा, सभी जितना भी ऑनर्स है उन सब का।
यहाँ पे ध्यान देना है माइनर पेपर 2C इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, बीएससी वालों का भी दिखा दूंगा और बीकॉम का भी। आप जैसे एक बीकॉम का ले लेते हैं, ठीक है, ये बीकॉम है, उसके बाद बीएससी का एक बताएंगे, और उसके बाद आपको माइनर पेपर 2C का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में मत सोचिएगा भाई, ठीक है। चलिए इसको हम ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सेमेस्टर 6। आ जाइए जी जल्दी जल्दी, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये रहा सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें भी आपका क्या है, तो 4 गो मेजर पेपर है सबका, और MN2C, यानी कि ये जो माइनर पेपर का नाम है, माइनर पेपर का नाम है MN2C। सबसे पहली बात पकड़ना है आपको यहीं पे, ठीक है। सेमेस्टर 6 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना आप लोग, तो ये माइनर पेपर MN2C पढ़ना है, चाहे BA हो, बीकॉम हो, चाहे BSc हो, ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग BSc का भी दिखा देते हैं। जैसे मैं BSc में सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या लेता है, जूलॉजी लेता है, तो जियोलॉजी कहाँ गया जी, जूलॉजी ये वाला है, ठीक है, जूलॉजी। हालांकि केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा लेता है, फिजिक्स भी और मैथ भी। बॉटनी भी कुछ स्टूडेंट लेते हैं, कुछ स्टूडेंट जियोलॉजी भी लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सेम आपका बीएससी में भी 5 पेपर रहेगा और माइनर पेपर का नाम रहेगा MN2C, ठीक है। तो देखिए ये जो माइनर पेपर है इसका नाम क्या है, MN2C। ये क्या पढ़ना है इसमें, चलिए यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा है, माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज, ठीक है। और इस सब में माइनर में वोकेशनल नहीं लिखा हुआ था। फिर सेमेस्टर 4 का माइनर में वोकेशनल लिखा हुआ था। ये वोकेशनल क्या है, जितना भी 2 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 में आपको वोकेशनल माइनर पढ़ना है। यहाँ पे देखिए माइनर में भी आपका माइनर में वोकेशनल लिखा होगा, लिखा है माइनर वोकेशनल। सेमेस्टर 2 वाले में, सेमेस्टर 4 वाले में भी वोकेशनल लिखा होगा। यहाँ पे देखिए माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज, और सेमेस्टर 6 वाले में भी वोकेशनल लिखा है। बस यही तो अंतिम में, इसके बाद निकल जाना, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, या बहन जो भी है, या दोस्त जो भी मुझे मानते हैं। तो यहाँ पे वोकेशनल पढ़ना है, माइनर पेपर में क्या पढ़ना है, वोकेशनल। और 4 गो रहेगा मेजर पेपर, 12 13 14 15, 4 गो मेजर, 1 गो माइनर। माइनर पेपर का सिलेबस बताइए, मेजर का तो सबको सिलेबस मालूम है, नीचे में आएंगे जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनर पेपर का सिलेबस मिल जाता है। जैसे ही आप आते हैं, माइनर पेपर का सिलेबस तो सबको मालूम होगा, नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस इस तरह से सबका, ठीक है। ऊपर उठाते जाएंगे, फिर आएगा सेमेस्टर, ये 2 आ गया ना, सेमेस्टर 6 जैसे ही आएगा तो आपका वोकेशनल आ जाएगा, अभी और मेजर पेपर का आ जाएगा। माउस मेरा ना सही रूप से आज काम नहीं कर रहा है, हमको लगता है खोल के देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब माइनर पेपर कौन सा पढ़िएगा, अरे यार दिमाग दही हो जाता है। तो ये देखिए माइनर पेपर आपको यहां से पढ़ना है, लिखा है MN2 ही, MN2। तो यही है माइनर वोकेशनल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर इवेन सेमेस्टर, इवेन मतलब सम संख्या वाले जितने भी सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, ये वाला यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ई नंबर में जो है सभी का माइनर पेपर का सिलेबस यहीं पे है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं सिलेबस, तो इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। अब दिखेगा ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, MN2C। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे पेपर का नाम क्या है, MN2A 2B 2C। ये MN2C पेपर यहाँ पे देखिए को मिल जाता है आपको। इसमें क्या पढ़ना है MN2C में, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, या तो आप इसको रखे होंगे, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। और क्या है MN2C में, वही है ना जी, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। सबका अपना अपना माइनर रहेगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है। हमको भी थोड़ा सा सस्पेंस लगता है यार, ये तो होगा पक्का है, MNB2C प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी है एगो, लेकिन एक ही नहीं होगा, और भी बहुत सारे होंगे। MN2C हो गया, इसको आते हैं थोड़ा सा देखते हैं।
कहाँ गया, ये वाला था ना, MN2C माइनर डिसिप्लिन 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है डिसिप्लिन 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आते हैं, अभी जो हमने सिलेबस निकाला है तो इसमें क्या है, MN2C प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, पेज नंबर कितना है 14। चलिए पेज नंबर 14 में देखते हैं जाके क्या है यहाँ पे। तो लिखा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, जैसे कि सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे देखिए MN2C वोकेशनल डिसिप्लिन 4, यही वाला का सिलेबस है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा सेमेस्टर 4 का सिलेबस। एक मिनट, सेमेस्टर 1 का है ये वाला, सॉरी सेमेस्टर 2 का है। ठीक, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर भी लिखा है, सेरिकल्चर ये वाला नहीं है, ये सेमेस्टर 4 का है। ठीक, और यहाँ पे आते हैं तो ये सेमेस्टर 6 का है, MN1C। एक मिनट, आप जो भी माइनर पेपर रखे होंगे या तो इनमें से कोई एक होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आप नोट करते चलिएगा आपका कौन सा सिलेबस है। या तो आप रखे होंगे MN1C, जितना भी C वाला आता है, MN1C, 2C, 3C, 4C, 5, 6। ठीक है, मतलब जितना भी C लिखा हुआ है ये सब होगा। या तो आपका सिल्क वॉर्म ये वाला है। ठीक है, एक मिनट, सिल्क वर्म ही है ना जी, सिल्क वर्म, हाँ सिल्क वर्म रेलिंग सही है। तो आप इनमें से कोई एक सिलेबस को ही रखे होंगे, या तो ये वाला होगा, मैं सिलेबस को अलग से निकाल के कर दूंगा कैटेगराइज। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ बस, ये एक होगा। या फिर सेमेस्टर, उसके बाद सेमेस्टर प्रैक्टिकल भी रहेगा आपका। ठीक है, MN1C का प्रैक्टिकल का यहीं पे जस्ट नीचे में दिया है, आप इसको प्रैक्टिकल को भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल में क्या क्या है पढ़ना, ये 5 गो टॉपिक है। सेम नीचे आते हैं तो ये फिर सेमेस्टर 8 के लिए जो लोग 8 में करेंगे, हालांकि 8 तक आप लोग में से मैक्सिमम लोग छोड़ ही देंगे, 90% स्टूडेंट छोड़ देगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये नहीं है, सेमेस्टर 2 में पढ़े थे। फिर सेमेस्टर 4 का आ जाता है, ये भी नहीं है आपका। सेमेस्टर 6 में कुछ कैंडिडेट ने इसको रखा होगा, इस पेपर का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए इसमें बड़ा यूनिट है यार, काफी ज्यादा पढ़ना है इसमें, और इसका फिर प्रैक्टिकल। ठीक है, 2C हो गया। अब हम लोग MN3C में चलेंगे, तो फटाक से आता है MN3C, और सेमेस्टर 6 का सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जितना भी C लिखा हुआ है उन सब में आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आ गया MN3C। यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैक्सिमम कॉमर्स वाले स्टूडेंट इसको रखते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 इसमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे यूनिट दे दिया गया, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप है, स्मॉल स्केल इंटर कहा गया, इंडस्ट्रीज है, बिजनेस वेंचर है। ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ बिजनेस प्लान, तो ये सारे पढ़ने हैं आपको, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी दिया गया है। ठीक है, अब आएगा 4C, जैसे 3C हो गया, अब 4C आएगा, फटाक से ऊपर में उठाते हैं। तो ये ए हो गया, ए जो रहता है देखिए 4A रहेगा आपका किसके लिए, तो जितना भी ए लिखा है सेमेस्टर 2 के लिए, बी लिखा रहेगा जितना भी वो सेमेस्टर 4 के लिए रहेगा, और जो सी लिखा है वो सेमेस्टर 6 के लिए रहेगा। ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम था, देख देख के सीखा हूँ यार आप लोग को बता बता के सीखता हूँ। बी वाला है यानी कि 4 का है। अब आएगा 6, तो 4C में है आपका क्या है, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसको रखा होगा, तो ये है आपका सिलेबस। ओके, चलिए यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। हेडिंग, हेडिंग पे आते हैं, हेडिंग पे सबसे ऊपर में, और मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया रे भाई साहब, जल्दी आ जाइए। क्या सॉरी मेरा माउस खराब हो गया, नहीं तो इतना लेट नहीं लगता। चलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेज नंबर टाइप करता हूँ, ये भी एक तरीका है। पेज नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, और एंटर करते हैं। तो देखिए अब क्या क्या पढ़ना है वो आप ध्यान से सुनिएगा माइनर पेपर में। ठीक है, जितना भी सी लिखा है देखिए MN1A B C, पहला है कुछ लोगों ने रखा होगा MN1B1C सिल्क वॉर्म। ठीक है, रियरिंग है। ठीक है, कुछ लोगों ने रखा होगा यहाँ पे, ये हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो लोग क्या बोलते हैं नहीं करवाए हैं फॉर्म फिलअप, तो सुन लीजिए, आपका 1 नंबर में ये आएगा, ये इस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, या फिर आप चुन सकते हैं
2C में ये प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फिर आ जाता है 3C में, आइए तो आप इसको चुन सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। और सिलेबस किसका सबसे छोटा है तो उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। 4C में आ जाते हैं, तो 4C कौन वाला है जी, ये वाला, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ठीक है। ये वाला कुछ लोगों ने रखा होगा। सबसे अच्छा कौन सा है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। आगे देख लेते हैं MN5C, तो यहाँ पे आ जाता है इवेंट प्लानिंग एंड ये वाला स्पॉन्सरशिप बिल्डिंग, पेज नंबर 48 में। चलिए सिलेबस को देखते हैं किसका सिलेबस सबसे छोटा है, फिर उसके बाद कौन सा है। तो एक मिनट कर दे, क्या देख लें। चलिए इस वीडियो को डिटेल में बनाते हैं जैसे कि क्लास चलता है, ठीक है। तो कितना है, पेज नंबर 48। सबका एक एक करके देखते जाते हैं, सबका देख ही लिया लगभग लगभग, एंटर मार देते हैं तो आ गए हम लोग पेज नंबर 48 में। 42 में आए हैं यार, अच्छा गलत टाइपिंग हो गया ना, 47। अच्छा यहाँ पे पेज अलग अलग है और पेज नंबर अलग दिया गया है। तो पेज नंबर 48 में सेमेस्टर 6 का है ये वाला, क्या है ये, ठीक है, इवेंट प्लानिंग एंड स्पॉन्सरशिप एंड बजटिंग। तो इसका भी सिलेबस काफी बड़ा है। आगे देख लेते हैं, जो सबसे छोटा सिलेबस होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि आपको चुनना होगा, ठीक है। पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरा। नेक्स्ट, तो ये है सेमेस्टर 2 का है, ये नहीं होगा। फॉरेस्ट्री के बारे में, फॉरेस्ट्री वाला में कितना सिलेबस है, ये सेमेस्टर 6 में। तो ये जो है इको टूरिज्म, इसका सिलेबस काफी छोटा है, नोट डाउन कीजिएगा। इको टूरिज्म जो है इसका सिलेबस काफी छोटा है, ठीक है। 4 गो यूनिट है छोटा छोटा, तो ये एक अच्छा टॉपिक, ये अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप रख सकते हैं, ठीक है, सेमेस्टर 6 में इको टूरिज्म वाला में। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अब फटाक से आ जाते हैं, तो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और ये आ गया सेमेस्टर 6 का, सेमेस्टर एजुकेशन वाले में। एजुकेशन वाले में देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है सेमेस्टर 6 में ये, ठीक है। सोशियो क्या है, सोशियो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत जो है शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा शास्त्र में, ये वाला टॉपिक ठीक है लेकिन काफी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इको टूरिज्म सबसे आसान होगा अभी तक के। आगे और देख लेते हैं, और इससे कोई आसान सब्जेक्ट है माइनर पेपर में, तो यहाँ पे देख लिया जाए सेमेस्टर 2, 4, 5, 6। देखिए ये काफी लंबा वीडियो है, डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर पेपर का सिलेबस कौन सा है सेमेस्टर 6 के लिए। काफी लोगों ने पूछा था। ये है 8C, 8C में है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT बेस्ड, यानी जिसमें आपको कंप्यूटर वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। नहीं रे भाई इट मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपका इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आएगा, ठीक है, और काफी टफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको मत लीजिएगा, ठीक है। इसको लेने के लिए मना कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए किसको लेना है किसको नहीं लेना है। जो लोग कर लिए वो लोग बताइएगा कि आपने कौन सा चुना है, आपका माइनर पेपर में क्या है, ठीक है, कमेंट में। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है सेमेस्टर, एक मिनट एगो पार कर दिया हमको लगता है, हाँ, ये 9C में है आपका, क्या है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, जैसे हम लोग यूट्यूब में SEO करते हैं, ठीक है। तो SEO का जो सिलेबस है कितना बड़ा है, ये अच्छा है, हाँ SEO आप रख सकते हैं, लेकिन मतलब वही है कि टेक्निकल वर्ड हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये कंप्यूटर साइंस के दृष्टिकोण से ठीक है, आप इको टूरिज्म ही बेटर है। SEO आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे HTML पूछ देंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, SEO क्या है, नहीं समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो ये समझने में काफी लंबा टाइम लगता है, तो इसको भी मत चुनिए। सिलेबस छोटा देखने में लिख रहा है, बस चुनिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपका लगभग लगभग इंग्लिश में ही आएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर क्या आ जाता है, एग्रोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर वाले में। एग्रोनॉमी में जो सिलेबस है सेमेस्टर 6 का वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे है आपका ये 10C में आपका एग्रो मेटोलॉजी, कहाँ गया यार, एग्रो मेटोरोलॉजी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे इसलिए, एंड क्रॉप वेदर फोरकास्ट। देखिए इसमें क्या है कि कृषि, मौसम विज्ञान और
फसल के भविष्य के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। मौसम कैसा है उसके अकॉर्डिंग फसल का हमारा फ्यूचर में फसल कैसा होगा, तो खेती वगैरह के बारे में है। काफी लंबा सिलेबस है इसका, ठीक है। अभी तक का सबसे छोटा सिलेबस वही है, इको टूरिज्म वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। जो भी आप माइनर पेपर रखेंगे उसका प्रैक्टिकल भी किया जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर 2 आ जाता है, सेमेस्टर 4, और फिर आ गया सेमेस्टर 6 का। नेक्स्ट आ जाता है MN11C स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या है, तो ये एक तरह से ये भी काफी लंबा सिलेबस है, देख रहे हैं टोटल 6 गो है। स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन स्किल ये एक तरह से जो है आपको बात करने का टेक्निक सिखाएगा, लेकिन सिलेबस काफी ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो इसको भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आगे आ जाता है कौन सा है टॉपिक, तो ये है स्टॉक मार्केट वाला। स्टॉक मार्केट में क्या पढ़ना है, तो सेमेस्टर 6 में अगर आप इसे रखते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा MN12C, ठीक है। एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक। तो टेक्निकल जो एनालिसिस है इसका सिलेबस भी काफी ज्यादा बड़ा है, देख लीजिए इतना बड़ा बड़ा दिया है सिलेबस ना। एक वो सब्जेक्ट देता जो सब कोई रखता, चाहे 2 गो या 3 गो देता, 1000 को दिया है, 12 को दिया है, 12 को भी नहीं 13 को है यार। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्या है, आगे है आपका फिर सेमेस्टर 6 का, यहाँ पे शुरू हो जाता है 13C। 13वां जो सब्जेक्ट है हनी प्रोडक्शन, ठीक है। हनी प्रोडक्शन है, सॉरी, हनी प्रोडक्शन एंड हाइजीन, ठीक है। यानी कि मधुमक्खी उत्पादन और स्वच्छता, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका जो सिलेबस है, हाँ ये रख सकते हैं, ये छोटा सिलेबस है। इको टूरिज्म से छोटा सिलेबस इसका है, ठीक है, मधुमक्खी वाला, हनी प्रोडक्शन एंड हाइजीन, यानी कि मधुमक्खी उत्पादन और स्वच्छता, ठीक है। इसका सिलेबस बहुत छोटा है, आप चाहे तो इको टूरिज्म की जगह पे इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका सिलेबस काफी छोटा है, इसका प्रैक्टिकल भी बहुत छोटा है, देख रहे हैं 2 गो है प्रैक्टिकल मात्र। तो इसीलिए हम लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं ताकि क्लास से पता चल पाए कि किसका है। 14 नंबर, 14 को सब्जेक्ट है यार, 14 को ना 15 हुए। चलिए देखते हैं, 14 को तो हो गया। सेमेस्टर 6 में 14 नंबर पे ये क्या है आपका, तो कुछ लोग रखे होंगे, ये वर्ड जो है क्रॉन, क्या है, कॉन्ट्री, इतना बड़ा बड़ा नाम दिया है ना यार। इकोलॉजी, सिंपल सा हम लोग नाम रखते हैं इसको इकोलॉजी, ठीक है। पूरा इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्री थेसिस इकोलॉजी, बेटा नाम भी है ना। तो इकोलॉजी से हम लोग इसको याद रखेंगे, इकोलॉजी मतलब होता है पारितंत्र, ठीक है। और इसका सिलेबस कितना बड़ा है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे जी, कॉन्ट्रिक्थाइस, वही होगा ना, कॉन्ट्रिक्थाइस इकोलॉजी। चलिए, कॉन्ट्रिक्थाइस का हिंदी तो मुझे नहीं मालूम है, इकोलॉजी मतलब मालूम है पारितंत्र, जिसमें आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना होता है। तो इसका सिलेबस भी काफी बड़ा है, ठीक है, इसको भी मत लीजिएगा। ये वर्ड पढ़ पाए ना, सही है ना मेरा प्रोनाउंसिएशन, कॉन्ट्रिक्थाइस ना, कॉन्ट्रिक्थाइस या कॉन्ट्रिक्थाइज इकोलॉजी। चलिए, सॉरी, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट के साथ यही होता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस आ जाएगा तो पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में दिक्कत होता है बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ने में। कोई बात नहीं, होते होते सब हो जाएगा। ब्यूटी एंड वेलनेस ये सेमेस्टर 2 में था। 15 सब्जेक्ट, या जो 15वां सब्जेक्ट आ जाता है सेमेस्टर 6 का, ये देख लेते हैं। तो ये क्या है, अंतिम 15वां जो सब्जेक्ट है, इसमें पढ़ना है आपको कॉस्मेटिक के बारे में है, ठीक है। कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन साइंस, यानी कि इसमें आपको ब्यूटी पार्लर वगैरह के बारे में पढ़ना है। हाँ, गर्ल्स लोग रख सकती है, छोटा सा सिलेबस है इसमें, देखिए बहुत बहुत अच्छा है ना। नेल कटर, नेल के बारे में है, हेयर्स के बारे में, नाखून के बारे में, ठीक है। नेल केयर एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि नाखून का कैसे देखभाल करेंगे, उसके कौन कौन से उत्पाद आते हैं, हेयर केयर्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जिनको थोड़ा सा जानना है ब्यूटी पार्लर वगैरह के बारे में तो वो आप पढ़ सकते हैं इसके। और फिर आपका है स्किन केयर, यानी कि त्वचा के बारे में कैसे आपको देखभाल करना है, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 15 सिलेबस देखा, और सबसे अच्छा सिलेबस हमने क्या डिटेक्ट किया यहाँ से कि माइनर पेपर का सबसे बेस्ट सिलेबस है हनी वाला, हनी प्रोडक्शन एंड हाइजीन और इको टूरिज्म, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और
गर्ल्स कुछ लोग चाहे तो कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इको टूरिज्म रखिए, या फिर या तो इको टूरिज्म में मतलब आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना होगा, पर्यटन के बारे में घूमना होगा, ठीक है, जैसे घूमने जाते हैं ना जी, ठीक है, ट्रेवल करने जाते हैं, तो वही टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म, ठीक है। इकोनॉमिकली जब टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जाता है तो उसी को इको टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया माइनर पेपर का सिलेबस। टोटल 15 सब्जेक्ट हैं, 15 माइनर पेपर, जिसमें से किसी एक माइनर पेपर को आपको चुनना होता है। और सबसे अच्छा सिलेबस है हनी वाला और इको टूरिज्म। अब आपने क्या चुना है आप बताइएगा, ठीक है। और हमने देख लिया सिलेबस। सिलेबस मेजर पेपर जितना भी है, चारों मेजर पेपर पढ़ लीजिएगा, आपका जो भी है, कॉमर्स है चाहे बीएससी है चाहे आपका बीए है, ठीक है। और सेमेस्टर 6 के बाद आप लोग निकल जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जिनका 7.5 CGPA प्लस जाता है वो लोग सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले लीजिएगा। एग्जाम कब होगा सागर भैया? तो एग्जाम आपका या तो कब होगा, या तो जनवरी लास्ट तक हो जाएगा या फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी के लास्ट में या फरवरी में शुरुआत हो जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जब तक से नहीं होगा ना, तब तक से रांची यूनिवर्सिटी में पीजी का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो पीजी का एडमिशन एक साल नहीं हुआ है और ज़्यादा डिले नहीं होगा, तो आपका एग्जाम सबसे पहले लिया जाएगा अभी। थैंक यू, बाय, जोहार झारखंड। क्या खूब